ओके, तो कल हमने स्टार्ट किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर, अगर इसको ब्रेक करें तो पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को डील करना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या बेसिकली, एक कंट्रोल करता है और कन्वर्ट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कंट्रोल या कन्वर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर यूजिंग स्विचेस। ठीक है, यूजिंग स्विचेस। इसके बाद हमने देखी थी कि एप्लीकेशन मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, मतलब हमारे सिस्टम में लोड कैसा है, सप्लाई कैसी है, तो उसके बिहाफ पे हम सारी चीजों को देख रहे थे। ओके, देन देन हमने क्या देखा था, अबाउट स्विचेज। तो स्विचेज के बारे में कल बात हो रही थी हमारी। तो स्विचेस के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऑन स्विच या तो ऑफ स्विच। ऑन स्विच में भी आइडियल और प्रैक्टिकल, ऑफ स्विच में भी आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे स्विचिंग लॉस जो होता है स्विचिंग के टाइम में, गुड इवनिंग अनुराधा, जो पावर लॉस होता है दैट इज भी स्विच इनटू आई स्विच। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब प्रैक्टिकल स्विच की बात आती है तो ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट, यहाँ पे आइडियल स्विच और प्रैक्टिकल स्विच। तो अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑन फॉर आइडियल स्विच? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑन फॉर आइडियल स्विच? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? जीरो। द वैल्यू ऑफ टी ऑन फॉर आइडियल स्विच, द वैल्यू ऑफ टी ऑफ, दैट इज अगेन जीरो, दैट इज अगेन जीरो। और वैल्यू ऑफ टी ऑन एंड टी ऑफ क्या होएगा? वैल्यू ऑफ टी ऑन एंड टी ऑफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप जितनी देर तक ऑन रखोगे वो टी ऑन होएगा, जितनी देर तक ऑफ रखोगे टी ऑफ होएगा, हाँ या ना? मतलब ये सर्किट, ये डिवाइस पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। जो स्मॉल टी ऑन स्मॉल टी ऑफ होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हो। और कैपिटल टी ऑन कैपिटल टी ऑफ क्या होता है, एक इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? कैपिटल टी ऑन कैपिटल टी ऑफ आपके ऊपर है, और स्मॉल टी ऑन स्मॉल टी ऑफ डिवाइस के ऊपर है। तो एक्चुअल में अब हम क्या चाहेंगे, स्मॉल टी ऑन और स्मॉल टी ऑफ की वैल्यू क्या हो, लाइक लो हो या हाई हो? इट शुड बी लो और हाई, ऑब्वियसली लो। ठीक है ना? खैर, तो यहाँ पे हमने सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, और हमने बात करी थी चार मोड के बारे में। क्या चारों मोड के नाम बताओगे एक बार? चारों मोड के नाम लिखना एक बार सब लोग, चारों मोड के एक साथ लिखना, अलग अलग मत लिखो। चारों मोड के एक साथ लिखो बिना देखे, ऐसे बस शॉर्टकट में लिखना है, कोई सीन नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स कंडक्शन मोड। ठीक है, तो ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड? A node is connected with positive sign or negative sign. A node is connected with positive sign or negative sign. Positive sign. And what is meaning of blocking? What is meaning of blocking? The current through the switch is zero. The current through the switch is zero. Ideally, but practically, what is the practical current through the switch in open circuit condition? That is leakage. That is known as leakage current. तो ये सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज पावर, अच्छा यहाँ पे स्विच की तरह काम कौन करेगा? जैसे अपन स्विच पढ़ रहे हैं, स्विच की तरह काम कौन करेगा, बताएंगे? कौन स्विच की तरह काम करेगा?
पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है ना। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस ही क्या करेंगे, इस स्विच की तरह काम करने वाले हैं। यही क्या करने वाले हैं, स्विच की तरह काम करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझते हैं, ये जो पोर्शन अभी स्टार्ट होने वाला है यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। ओके, तो ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये क्या क्या हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, समझ रहे हो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है क्या। तो these are used as on and off switch. These are used as on and these are used as on and off switch in power control, in power control circuit. This is the basic definition of power semiconductor device. This is the basic definition of power semiconductor device, ठीक है। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पावर डिवाइसेज हैं, ये जो आपके पावर, देखो क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में बात करेंगे। तो पहला तरीका है क्लासिफिकेशन का, पावर डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं। पावर डिवाइसेज, देखो पावर डिवाइसेज की अगर हम बात करें सिंपली, तो देखो यार, या तो होएगा डायोड फैमिली से, डायोड ग्रुप से, या तो होएगा डायोड से, ठीक है, या तो होएगा थायरिस्टर से, या तो फिर होएगा ट्रांजिस्टर से। बहुत धीरे धीरे समझते चलते हैं। तो डायोड, देखो अब डायोड में क्या क्या आ सकते हैं, डायोड में क्या क्या आ सकते हैं। तो एक तो होता है जनरल पर्पस डायोड, जनरल पर्पस डायोड होता है, एक होता है हाई स्पीड डायोड। अच्छा, ये जो डायोड, ये बात कर रहे हैं अपन, ये किसकी बात कर रहे हैं, सिग्नल डायोड की, पावर डायोड की। एक्चुअली हम पावर डायोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। पावर मतलब इसमें थायरिस्टर तो एक्चुअली पावर में ही आता है, पावर ट्रांजिस्टर। चलो, हाई स्पीड डायोड, और एक होता है आपका शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड, एंड एक और भी होता है SITH। सब पे बात करेंगे ना, सब पे बात करेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल तो आप ये लिखते चलो। अब थारिस्टर पे, थारिस्टर में क्या क्या हो सकता है, थारिस्टर फैमिली में बात करें तो सबसे, थारिस्टर फैमिली का सबसे प्रमुख मेंबर है SCR, SCR। उसके बाद GTO, बस अभी आप लिख लो फुल फॉर्म एक एक करके, कैसा काम करता है, किस जोन में, मतलब कहाँ के लिए सुटेबल है, सब कुछ बात करेंगे ना। तो SCR मैं बस एक अवेयर करा रहा हूं आपको ना, SCR, उसके बाद GTO, देन आपका RCT, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्ट, उसके बाद SIT, देन आपका होता है LASCR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और उसके बाद होता है ट्रायक, TRIAC। तो एक किस फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, बोलो, ये सारे किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, थायरिस्टर से, ठीक है ना, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं थायरिस्टर से।
ओके, अब यहां पर मतलब ये आपका ठीक है, इवन आप उसका भी लिख लो, ट्रायक के साथ डायक भी लिख लो। ट्रायक के साथ डायक भी लिख लो। तो ये सारे किस फैमिली से है? थारिस्टर फैमिली से। इसी तरीके से एक बार फिर से नाम देखो, सिर्फ नाम समझो, मतलब नाम मतलब एक तरीके से जब दोबारा मैं पढ़ाऊं तो आपको एटलीस्ट ये याद रहे कि ये जो एलिमेंट था किस फैमिली से था। पावर डायोड से था, थारिस्टर से था, या पावर ट्रांजिस्टर से था। तो पावर ट्रांजिस्टर में क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। तो पावर ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है? एक तो होता है पावर बीजेटी, फिर होता है पावर मॉसफेट, एंड एक होता है पावर आईजीबीटी। पावर आईजीबीटी, ठीक है। आईजीबीटी मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सब बातें करेंगे। डन। अच्छा, पहले बताओ इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर पावर डायोड और थारिस्टर, ये जो दो ग्रुप है, दीज आर बेसिकली कंसीडर्ड एज लो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज, एंड दिस ट्रांजिस्टर इज कंसीडर्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज। मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, थारिस्टर या ट्रांजिस्टर? हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या यूज करेंगे, कौन से मेंबर्स कौन से ग्रुप से उठाएंगे, ट्रांजिस्टर से या थारिस्टर से? फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर से उठाने वाले हैं आप, ठीक नहीं। थारिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होता, थारिस्टर लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। थारिस्टर एक्चुअली हाई पावर लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। मैं इस बता देता हूं, ये जो दो स्टार्टिंग के दो ग्रुप है ना, पावर डायोड एंड थारिस्टर, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं किसके लिए? हाई पावर लो फ्रीक्वेंसी। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये मोस्टली यूज किया जाता है लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको? या ट्रांजिस्टर में ही एटलीस्ट आप ऐसे समझो ना कि ट्रांजिस्टर में ही तो मॉसफेट आता है, और मॉसफेट किसके लिए यूज किया जाता है? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ना, हाँ या ना? ट्रांजिस्टर में ही तो मॉसफेट आता है, तो मॉसफेट तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे आप, और थारिस्टर नॉर्मली अपन जब भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है थारिस्टर यूज करते हैं, एसी को डीसी जब भी यूज करना होता है हम नॉर्मली हाई पावर की बात कर रहे होते हैं। खैर, तो पहले आप बताओ ये पहला टाइप का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है? पावर डायोड, थारिस्टर एंड ट्रांजिस्टर, हर एक के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ नहीं स्किप होगा, सारे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पावर डायोड, थारिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो पहले टाइप से क्लासिफिकेशन था कि लाइक की अकॉर्डिंग टू डिवाइस। दूसरा क्लासिफिकेशन, अब ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक्चुअली दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, एक तो होता है अनकंट्रोल्ड। क्या होता है? क्या होता है? अनकंट्रोल्ड। अब देखो अनकंट्रोल का मतलब क्या है, सिर्फ अनकंट्रोल नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन, अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसे न तो हम टर्न ऑन कर सकते हैं न तो टर्न ऑफ, मतलब उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल्ड है ही नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है?
एक ऐसा डिवाइस जिसको ना तो हम टर्न ऑन कर सकते हैं ना ही टर्न ऑफ कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे, मतलब हमारी मर्जी से नहीं होना, मतलब अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो टर्न ऑन हो जाएगा। हमारी बात समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज डायोड है, एसी देते हैं, सपोज दिस इज डायोड। अब हमें पता है कि यहां पे जो हमारा वेवफॉर्म होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, वेवफॉर्म हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो यार, अब क्या, अभी जैसे ये पॉजिटिव पे आएगा, पॉजिटिव पे आएगा, अभी मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। जैसे ही पॉजिटिव करंट आएगा यहाँ पे, डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है, अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो करंट फ्लो होगा। तो अभी बताओ ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, पहले तो मुझे बताओ, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो आप। अब देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर चल रहा है, मतलब अब जैसे कि, जैसे आप ये समझो, ये आपने सप्लाई दिया, ये आपने सप्लाई दिया, और अगर मैं मेरे हिसाब से मैं चाह रहा हूं कि यहां पे ऑन हो, मैं चाह रहा हूं कि यहां पे ऑन हो, तो तब मैं मानूंगा कि लाइक ये हमारे कंट्रोल में है, समझ रहे हो। तो बताओ क्या यहां पे थोड़ी देर बाद ऑन होगा या जैसे ही पॉजिटिव जीरो आएगा वैसे ही ऑन हो जाएगा, लाइक जस्ट आफ्टर, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा वैसे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम अपने हिसाब से ऑपरेट नहीं कर सकते। क्या आप इसे बंद कर सकते हो, बोलो क्या आप इसे बंद कर सकते हो, जब मर्जी चाहो तब। मतलब देखो, आप कहोगे सर यहां पे आके बंद तो हो ही जाएगा, तो उसमें आपका कोई योगदान है क्या, आपका योगदान तो नहीं है ना, वो तो सप्लाई की वजह से बंद हो रहा है ना। जब आपका योगदान होगा तब आप बोलोगे कि आपके कंट्रोल में है, समझ रहे हो ना। जैसे होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायोड इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस, हाँ या ना। तो इस अनकंट्रोल्ड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पावर डायोड या डायोड, सिंपली डायोड लिख लेते हैं कुछ। अभी बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, मतलब न तो उसे आप अपने हिसाब से चला पाओगे न तो आप उसे अपने हिसाब से बंद कर पाओगे, तो दैट इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। चलो आगे, ऑफ मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसे आप ऑन तो कर लोगे बट ऑफ आप नहीं कर पाओगे। अगर ऑफ नहीं कर पाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि वो ऑफ नहीं होगा, बोलो। अगर हम ऑफ नहीं कर पाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि ऑफ नहीं होगा, ऑफ होएगा, ऑफ तो होएगा ही, बट हम नहीं कर पाएंगे वो बाई, मतलब सप्लाई वोल्टेज से, मतलब उसकी जो उसके फेवरेबल कंडीशन है ऑफ होने के लिए, जैसे ही वो मिलेगा ऑफ हो जाएगा, बट आपके कहने पे ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड कंट्रोल टर्न ऑफ, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेमी कंट्रोल डिवाइस, क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। और इसका एग्जाम्पल होता है SCR, एग्जाम्पल क्या है, SCR, ठीक है।
मतलब SCR इज व्हाट, सेमी कंट्रोल डिवाइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेमी कंट्रोल डिवाइस? कि उसे आप ऑन तो कर लोगे अपने हिसाब से, बट आप जब चाहोगे ऑफ नहीं होएगा। ठीक है, डन। ओके, अब नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड कंट्रोल्ड टर्न ऑफ। कंट्रोल टर्न ऑन एंड कंट्रोल्ड टर्न ऑफ। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो? अपन क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे इसको सेमी कंट्रोल बोला था, इसको अनकंट्रोल्ड बोला था, इसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं? फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसे जब मर्जी आप चाहो ऑन कर लो, जब मर्जी चाहो आप ऑफ कर लो। तो इसके एग्जांपल्स बहुत हैं, लाइक बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, लगभग जितने ट्रांजिस्टर हैं, याद रखना सारे ही क्या हैं। हालांकि ये जीटीओ किस फैमिली से था, थारिस्टर फैमिली से या ट्रांजिस्टर फैमिली से? जीटीओ, थारिस्टर फैमिली से। ठीक है, चलो। आईजीबीटी, आईजीबीटी, तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, मैं और भी लिखा देता हूं। बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, जीटीओ, आईजीबीटी, उसके बाद एसआईटी, एसआईटीएच, सबको समझेंगे अपन। एमसीटी, सबको एक एक करके डील करेंगे। तो ये सारे ही क्या हैं, ये क्या है, दीज आर फुल्ली कंट्रोल्ड। एक कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन था? एक फर्स्ट, एक अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग, एक कौन सा था? दिस वन इज सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है ना, लाइक मैं किस तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो पहला था कि लाइक अकॉर्डिंग टू फैमिली, डायोड फैमिली, थारिस्टर फैमिली, ट्रांजिस्टर फैमिली। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग, अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। ये एक काम करो, ये आप लिखते चलो ना। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, बोलो जल्दी। अकॉर्डिंग टू फैमिली। ठीक है, जितना मतलब होता है ना कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टफ क्यों लगता है, एक्चुअली है तो ढेर सारे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट जब चीजें मिक्स होने लगती हैं तो मैं वही चाह रहा हूं कि आपकी चीजें ना अभी स्टार्टिंग में मिक्स होना ना स्टार्ट हो। इसलिए मैं सारे क्लासिफिकेशन जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है सबको मैं अलग अलग बता रहा हूं। तो ये डायोड, सेमी एससीआर, ये आपका अब थर्ड लिखते हैं। ये कहां से आ गया, चलो। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ गेट पल्स। तो वो गेट पल्स चाहिए क्यों होता है? बेसिकली उसको ऑन करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ गेट पल्स, दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। तो इसके बिहाफ पे अपन एलिमेंट, अपन डिवाइस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? एक होता है कंटिन्यूअस गेट सिग्नल,
ऐसे डिवाइस जिनको कंटिन्यूअस गेट सिग्नल चाहिए होगा, ऐसे डिवाइस जिनको पल्स गेट सिग्नल चाहिए होगा। समझना जरा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लाइक दिस, दिस इज कंटिन्यूअस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पल्स? दैट इज लाइक दिस, जब तक ऑन करना है ऑन कर दिया, फिर कुछ इस तरीके से। एनी कंफ्यूजन? continuous gate signal and pulse gate signal. What are the advantage of pulse gate signal over continuous gate signal? ये अपन पढ़ेंगे जब अपन एससीआर पढ़ेंगे। अभी ये क्या है? ये एक तरीके से स्विच है। जैसे आप ये समझो, जैसे आप ऐसे देखो, जैसे एक किसी ना, आप ऐसे समझो कि क्या बोलते हैं, एक वो देखा होगा, जैसे वो जो फार्मर्स यूज करते हैं खेतों में दवा छिड़काव के लिए, देखा होगा, बाई हैंड यूज करते हैं उसको, हैंड से मतलब यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ से फिर वो कुछ इस टाइप का निकलता है। देखा है आपने? ठीक है। अच्छा, और तो यहाँ पे जैसे आप इसको प्रेस कर रहे हो, तो बेसिकली अभी इसको इसको बताओ कि अगर इसको कंसीडर करें तो दिस इज लाइक कि यहां से जो वाटर आ रहा है दैट इज कंटिन्यूअस और पल्स? दैट इज पल्स ना, लाइक कि थोड़ा थोड़ा करके आप, मतलब जब आप हाथ को नीचे ले जाओगे तब सडनली आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आप हाथ को नीचे ले जाओगे फिर आएगा, तो दैट इज लाइक कि पल्स ना। और अगर आप सिंपल कोई कहीं से पानी आ रहा, वहां से अगर आप देखो तो सिंपली, हाँ सिंपल, अब यहाँ पे अगर सडनली पानी आ रहा कंटिन्यूअसली तो उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। समझ गए ना? कंटिन्यूअस और मतलब एक तरीके से, हाँ पाइप से जो भी पानी आ रहा है दैट कैन बी कंसिडर एज कंटिन्यूअस गेट सिग्नल। ठीक है, मैं जस्ट कंटिन्यूअस तो गेट पल्स गेट को बता रहा था। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी बात करेंगे। अभी फिलहाल एक एक करके बात करते हैं। तो अब देखो, ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिनको कंटिन्यूअस गेट सिग्नल चाहिए होगा? तो आंसर इज, जितने ट्रांजिस्टर हैं, लाइक बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, जितने ट्रांजिस्टर है उनको हमेशा चाहिए होता है कंटिन्यूअस गेट पल्स, याद रखना। तो बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इसके अलावा एसआईटी, ठीक है, इनको क्या चाहिए होगा? कंटिन्यूअस गेट पल्स। और जितने भी आपकी हाई पावर रेटिंग के डिवाइस हैं, जैसे थारिस्टर फैमिली, एस सी आर, उसके बाद जीटीओ, एस सी आर, जीटीओ, या फिर एमसीटी, दीज दीज नीड पल्स गेट सिग्नल। अच्छा बताओ, पावर लॉस किस में ज्यादा होगा, कंटिन्यूअस में या पल्स गेट सिग्नल में? पावर लॉस किस में ज्यादा होगा? कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो आप बेसिकली कंटिन्यूअस पावर दिए जा रहे हो ना, और पल्स में क्या, रुक रुक के दे रहे हो आप, जब जरूरत पड़ रही तब दे रहे हो। तो बेसिक सी बात है, पल्स गेट सिग्नल में जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो अभी आप मुझे बताओ, एक क्या क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ गेट पल्स, कंटिन्यूअस एंड पल्स गेट सिग्नल? दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। आगे बढ़े। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या बोल रहे हो आप? अनकंट्रोलेबल है? नहीं, अनकंट्रोलेबल क्यों बोल रहे हो? बीजेटी तो फुल्ली कंट्रोल था। नहीं नहीं समझे आप, देखो अभी, अभी इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा, इसमें आप सडनली आप पता है क्या सोच रहे हो?
अभी एक छोटा सा सजेशन है कि चीजों को ना जितना समझाया जा रहा है जैसे जैसे वैसे ही समझते जाओ, चीजें खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगी। क्योंकि अभी मैं इस डाउट को अगर मैंने मान लो आप करता जाऊंगा ना, तो मतलब बेसिकली 10-5 मिनट और ले लेगा। तो एक छोटा सा सजेशन है कि जैसे जैसे समझाया जा रहा है, ठीक है, करते जाओ, समझते जाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा यार, ठीक है, भरोसा रखो बस। ओके। तो एक कंटिन्यूअस गेट सिग्नल और एक पल्स गेट सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन based on with with based on voltage with stand capability, classification based on voltage with stand capability, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो, यहां पे आपको दो टाइप के डिवाइस मिलेंगे। एक होता है क्या, यूनिपोलर वोल्टेज, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है यूनिपोलर और एक होता है बाइपोलर। अब देखो, एक तो यूनिपोलर का मतलब अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं कि यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो, बाइपोलर मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों की वजह से फ्लो हो। बट उसकी बात मैं यहां पे नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूं। क्या, यूनिपोलर वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी, बाइपोलर वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी। हम यहां पे यूनिपोलर का मतलब ये नहीं है कि लाइक ओनली ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स, ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। यहां पे मतलब है वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी से। समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि एक डायोड है, एक सिंपली डायोड है। अब मान लीजिए यहां पे आपने दिया प्लस और यहां पे दिया माइनस। अभी आप बताओ, ये जो आपने सप्लाई दी हुई है, ये डायोड इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा या नहीं? यस या नो? क्या इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा? बोलो यार, क्या इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि अगर वोल्टेज आपने पॉजिटिव दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, ये वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है। पॉजिटिव, देखो दोनों को चेक करना है हमने, दोनों को क्या करना है, चेक करना है। लाइक ऐसे समझो आप, एक डायोड ले लिया मैंने, कोई भी डिवाइस को यूनिपोलर है बाइपोलर है कैसे चेक करेंगे, मैं छोटा सा सैंपल दे रहा हूं। देखो, क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पॉजिटिव वोल्टेज देंगे एनोड पे और कैथोड देंगे। तो अभी बताओ, शॉर्ट सर्किट होगा ओपन सर्किट? जल्दी बोलो, इस केस में शॉर्ट सर्किट है ओपन सर्किट? क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज को ब्लॉक करेगा क्या? नहीं, वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या, वोल्टेज को, मतलब एक तरीके से वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है। पोलरिटी चेंज कर दो, पोलरिटी चेंज कर दो, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अभी आप बताओ, अभी ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन को ओपन या शॉर्ट, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? दिस इज बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो अभी सारा का सारा वोल्टेज इसके अपीयर आ जाएगा। तो लाइक अभी इस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है कि नहीं, निगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, यस या नो? नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है ना, तभी तो नहीं जा रहा है ना करंट। नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है।
तो अगर ये निगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक, अच्छा बताओ, हमने दो वोल्टेज पोलरिटी, एक बार पॉजिटिव रखी एक बार निगेटिव रखी, तो क्या दोनों को ब्लॉक किया इसने? बोलो, क्या दोनों को ब्लॉक किया इसने? नहीं, सिर्फ एक को ब्लॉक किया, सिर्फ एक को ब्लॉक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज यूनिपोलर, डायोड इज यूनिपोलर या बाइपोलर डिवाइस? डायोड इज यूनिपोलर डिवाइस, बाइपोलर डिवाइस? दिस इज यूनिपोलर डिवाइस। तो एग्जांपल इज डायोड। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? व्हाट इज यूनिपोलर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिपोलर डिवाइस, तो दिस इज डायोड ना, डायोड। इसी तरीके से इसका एग्जांपल हो गया। अब बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब क्या है? अभी देखो, आपको जब तक इसका एससीआर का वर्किंग नहीं समझ में आएगा, तब से आप ये नहीं समझ पाओगे कि बाइपोलर कैसे है। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो कुछ लोगों को तो समझ में आ जाएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि हाँ फॉरवर्ड में ब्लॉक करता है, बट मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने थायरिस्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी यहां पे एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखवाता हूं, फिर वर्किंग जब एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बाइपोलर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एस सी आर, एस सी आर, ठीक है। इसके अलावा यूनिपोलर के और भी लिख लेते हैं अपन। जितने ट्रांजिस्टर हैं सारे यूनिपोलर में आते हैं, याद रखना। कैसे आते हैं सारी बातें अभी आपके सामने फिर से आएंगी, उसके लिए टेंशन मत लो आप। बीजेटी, मॉसफेट, इसके बाद डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, देन जीटीओ, देन आईजीबीटी और एमसीटी, एमसीटी। हाँ, जीटीओ भी आपका यूनिपोलर ही है। अरे सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, जीटीओ तो हो गया था ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो जीटीओ आपका बाइपोलर है, सॉरी। जीटीओ कट करवा दिया था सर ऑफलाइन में, कहां से? बाइपोलर से, यूनिपोलर से? हम्म, चलो, अभी अभी ये लिख लो। अभी जब एक एक को उठाएंगे ना, तो तुम खुद ही डिसाइड करते जाओगे कि यूनिपोलर है बाइपोलर। एक्चुअली मैं पिछली बार मैंने क्या किया था, डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर दिया था कि एक एक स्विच लेके सारा प्रॉपर्टी बता रहा था, बट अभी क्या करूं, पहले प्रॉपर्टी बता ले रहा हूं, फिर एक एक स्टार्ट करूंगा ताकि आप आंसर दो, ठीक है ना? ये लिख लिया आपने, क्लासिफिकेशन बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगर करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल, और करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो पा रहा है तो दैट इज बाई डायरेक्शनल। तो मैक्सिमम बाई डायरेक्शनल ऐसे याद कर लेना, बाई डायरेक्शनल सिर्फ दो होते हैं मैक्सिमम, क्या क्या? एक आपका ट्रायक, एक आपका आरसीटी, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। बाकी जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं लगभग सारे क्या हैं? यूनिडायरेक्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या आ रहे हैं? एस सी आर, जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एसआईटी, एसआईटीएच, डायोड। डायोड भी यूनिडायरेक्शनल ही है ना? डायोड में रिवर्स, डायोड में अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है क्या? बोलो, डायोड में अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है? नहीं होता। तो दैट इज व्हाट? यूनिडायरेक्शनल, दैट इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। क्लियर है यार? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन करंट कैपेबिलिटी, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल।
आगे बढ़े। और क्या है, अभी ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें आप, मैं रटवाना रटवाना नहीं है तुम्हें कि ये याद कर लो। अभी मैं सारी चीजें, मैं एक एक डिवाइस उठाऊंगा ना, तो आप खुद ही डिसाइड करते जाओगे। तो आपको रटना नहीं है, टेंशन मत लो ये सारी चीजें ना, कि सर इतना क्लासिफिकेशन बता दे रहे हो। एक्चुअली मैं तो बस, मेरा जो मेन टारगेट है ना, मुझे ये बताना है, फैमिली बतानी है, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल जैसे कुछ चीज होती है, मुझे ये बताना है, कंटिन्यूअस गेट या फिर यूनिपोलर बाईपोलर। ये तो मैं एग्जांपल ऐसे ही फ्री में लिखवा दे रहा हूं कि चलो ठीक है, बाकी मैंने दोबारा तो करवाना ही है। यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, और यहां पे एक और लास्ट है, अ, जो कंट्रोल्ड होते हैं ना, कंट्रोल डिवाइस, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, इनको भी क्या क्या, एक रीजनरेटिव, ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा, रीजनरेटिव, और एक आपका नॉन रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव। अभी तो आप सिर्फ एग्जांपल लिख लो। रीजनरेटिव में कौन कौन आता है, थायरिस्टर फैमिली, SCR, ट्रायक और GTO, दिस इज रीजनरेटिव। एंड नॉन रीजनरेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर फैमिली, BJT, मॉसफेट, और ए आपका IGBT। क्या, दीज आर द क्लासिफिकेशन। एक्चुअली मैं इसी के थ्रू आपको ये भी बताना चाहता था कि बेसिकली हमें कितने पढ़ने हैं, कितने डिवाइसेज पढ़ने हैं। बार बार आपको नाम देख के एटलीस्ट ये भी याद आ जाएगा कि हाँ ये चीजें भी हमें पढ़नी है। तो अब बताओ, टोटल हमने क्लासिफिकेशन कितने पॉइंट ऑफ व्यू से किया, कितने तरीके से क्लासिफिकेशन किया, और नोट्स में देखना नहीं है। पहला क्या था, पहला क्या था, बोलते जाओ बस, बिना देखे बोलते जाओ। पहला क्या था, फैमिली। फैमिली में कौन कौन सा था, कौन कौन सा था, कौन कौन सा था फैमिली में, डायोड, और देन थारिस्टर, देन ट्रांजिस्टर। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन कंट्रोलिंग के हिसाब से, कंट्रोलिंग के हिसाब से कितने थे, कौन कौन, कौन कौन, अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड, वेरी गुड। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ गेट पल्स। कौन कौन सा था, कौन कौन सा था, दो थे, कौन कौन से, एक तो कंटिन्यूअस गेट पल्स, और एक, देखो देख के मत बताना, वैसे बताना ताकि आपको याद भी हो जाए ना, कंटिन्यूअस, और एक क्या था आपका, पल्स गेट सिग्नल। ठीक है ना, पल्स गेट सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी, वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी, लाइक कौन कौन से थे, यूनिपोलर एंड बाइपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। ठीक है, ये तो हो गए, कितने हो गए टोटल, चार। ठीक है, पांचवा बताओ, करंट कैपेबिलिटी, करंट कैपेबिलिटी कौन कौन से थे, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट वन, रीजनरेटिव एंड नॉन रीजनरेटिव। तो रीजनरेटिव में कौन सी फैमिली आती है, रीजनरेटिव में कौन सी फैमिली, थायरिस्टर। एंड नॉन रीजनरेटिव में कौन सी फैमिली, ट्रांजिस्टर। बात करनी है। तो सबसे पहला स्विच है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, बोलो सबसे पहला क्या होने वाला है, पावर डायोड। ठीक है, ओके। अब पावर डायोड के पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं सिग्नल डायोड के बारे में, थोड़ा सा। ओके,
तो सिग्नल डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ ऐसा होता है। ये अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। अभी फिलहाल मैं उतना ही बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए बस। ए मान लो आपका आई ए, मतलब NO2 कैथोड करंट आई ए, और ए आपका क्या है, वोल्टेज बिटवीन NO2 कैथोड, वोल्टेज बिटवीन NO2 कैथोड। डन। ओके। तो अगर अगर हम आइडियली बात करें, तो आइडियली बात करें तो जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव देंगे आइडियली करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हाँ या ना, वोल्टेज पॉजिटिव देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होएगा कहीं यहां पे आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसका जो ग्राफ होएगा आइए ऐसे आएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज व्हाट, जीरो ना। वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज व्हाट, जीरो ना। बट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इसका कैसा होता है, प्रैक्टिकली जो इसका कर्व होता है दैट इज कि लाइक दिस वन, कुछ इस तरीके से। और यहां पे बोलते हैं कट इन वोल्टेज, जो कि 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। खैर उस पे अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अब अब जब ये फॉरवर्ड में जा रहा है, फॉरवर्ड में, तो इसको कितना वोल्टेज देंगे, या तो 0.7 या तो 0.3, तो ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ये आपका कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जो रिवर्स में जब वोल्टेज आप इसको दोगे रिवर्स में, तो बताओ ये ब्लॉक करेगा कि कंडक्ट करेगा, बोलो। रिवर्स में वोल्टेज आप दोगे तो क्लॉक ब्लॉक करेगा कि कंडक्ट करेगा, डायोड क्या करने वाला है, ब्लॉक करने वाला है। तो अगर ब्लॉक करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, जीरो। तो बेसिकली यहां पे ये चीज को थोड़ा बहुत करंट फिर भी आएगा, थोड़ा बहुत करंट फिर भी आएगा, बट ये ब्लॉक कर रहा है। तो क्या कितना भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे ब्लॉक ही रखेगा क्या, इसका क्या हो जाएगा, अवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या होता है अवलांचे ब्रेकडाउन, कैसे होता है, सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं जस्ट उतने नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ओके, यहां पे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से अब सडनली जैसे एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज ले जाओगे सडनली क्या हो जाएगा, वोल्टेज सडनली क्या हो जाएगा, ए ब्रेक हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहां पे इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, ये जो ये चीज है। तो अब अभी तो चलो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी। अब ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिग्नल डायोड है, अभी अपन सिग्नल डायोड पढ़ रहे हैं, अभी पावर डायोड की बात नहीं कर रहे, याद रखना। ये जो ये सिग्नल डायोड है उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये बेसिकली पता है कितना होता है मैक्सिमम, एनीवन, सिग्नल डायोड का मैक्सिमम रिवर्स में वोल्टेज कितना सरवाइव कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना सरवाइव कर सकता है, ये तो फॉरवर्ड का सरवाइव थोड़ी, ये तो फॉरवर्ड का बता रहा हूं, रिवर्स का पूछ रहा हूं मैं। सिग्नल डायोड मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना सरवाइव कर सकता है, व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। सिग्नल डायोड के लिए होता है 20 to 30 वोल्ट, याद रखना इस बात को। सिग्नल डायोड के लिए कितना होता है, 20 to 30 वोल्ट। मतलब अगर आपने रिवर्स में इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो सिग्नल डायोड क्या हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? अगर सिग्नल डायोड को रिवर्स में इससे ज्यादा वोल्टेज दिया, जैसे आप ये समझो आपने बोला कि सर यहां पे 5 वोल्ट दे देता हूं, बताओ ये कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, यस या नो,
5 वोल्ट दिया मैंने, इट विल कंडक्ट और नॉट, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स पोलरिटी में है। चलो कोई बात नहीं, 10 वोल्ट दे देता हूं, क्या अभी कंडक्ट करेगा? अभी भी नहीं करेगा। बट इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस तो बढ़ रहा है ना यार, बेचारे कितना झेल पाएंगे? हाँ या ना? उनके पार्टिकल पे जो स्ट्रेस है वो तो बढ़ रहा है ना, उसमें पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। चलो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उनकी परीक्षा लेते हैं, 20 वोल्ट हो गया। तो अब वो भी मतलब एक तरीके से झेलते झेलते तंग आ चुके होंगे कि यार ये तो मतलब बढ़ाते ही जा रहा है बंदा। और अगर आपने 30 वोल्ट कर दिया तो उनके सब्र का बांध टूट जाएगा, और बेसिकली उनका जो बीच में एक बन रहा होता है डिप्लीशन लेयर, वो हो जाएगा ब्रेक, और फिर ये कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है? फॉरवर्ड में हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है? रिवर्स में हो रहा है। आ रही बात समझ में? रिवर्स में हो रहा है। तो अब आप, ये क्या है? सिग्नल डायोड। पहले बताओ, सिग्नल डायोड सबको समझ में आया कि नहीं? मतलब इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ नॉर्मल डायोड इज 20 to 30 वोल्ट। इससे ज्यादा दोगे तो डैमेज हो जाएगा। और याद रखना कि ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। थिकनेस ऑफ क्या होता है डिप्लीशन लेयर, ये अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, पीक इनवर्स। मतलब अगर आपको, अभी आप मुझे बताओ, अगर आप पावर डायोड एज अ पावर डायोड, डायोड को एज अ पावर डायोड यूज करना चाहते हो, तो पीक इनवर्स वोल्टेज शुड बी हाई या लो? बोलो यार, पीक इनवर्स वोल्टेज शुड बी हाई या लो? नहीं समझ में आ रहा सबको? अगर आप पीक इनवर्स वोल्टेज कहां यूज करना चाह रहे हो, मतलब सॉरी, आप अगर डायोड को, अभी ये अपन क्या पढ़ रहे थे, सिग्नल डायोड, अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं पावर डायोड की तरफ। तो मैं बोल रहा हूं कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज 20 to 30 वोल्ट। पीक इनवर्स वोल्टेज इज 20 to 30 वोल्ट फॉर सिग्नल डायोड। बट अगर आप पावर डायोड की बात करोगे तो एक बात बताओ, क्या वोल्टेज, पावर, अगर मैं सिंपल बात करूं, लाइक हमारे घरों में जो वोल्टेज होती है कितनी होती है? 230 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या सिग्नल डायोड कभी काम करेगा? बोलो। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा सर आप रिवर्स वोल्टेज हम देंगे ही क्यों? कई लोगों को दिमाग में हो रहा होगा सर हम रिवर्स वोल्टेज देना ही क्यों, हम फॉरवर्ड में चलाएंगे। तो भाई साहब, आपके घर में क्या है? एसी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप हाफ साइकिल है तब तक तो फॉरवर्ड में जाएगा। जैसे ही निगेटिव जाएगा, जैसे ही निगेटिव जाएगा ऑटोमेटिकली किस किस मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? जैसे ही निगेटिव में जाएगा ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, रिवर्स में। तो क्या आप रिवर्स वोल्टेज आपको अलग से देने की नीड है क्या? वो तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि आप सप्लाई क्या दे रहे हो, एसी दे रहे हो। अगर आप डीसी देते तो नो डाउट हो सकता था कि आपको एक ही पोलरिटी से काम चल रही होती, फिर उस समय रिवर्स वोल्टेज का खतरा ना होता। बट एसी में तो आपको पक्का ही मिलने वाला है। हाँ या ना? तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज इज लाइक 230 √2, तो इधर भी तो वोल्टेज कितना होएगा? 230 √2 ना, क्योंकि आरएमएस वैल्यू 230, तो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 230 √2। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर इतनी ज्यादा है, तो क्या आपका सिग्नल डायोड आपके घर में कभी काम कर पाएगा? हमेशा डैमेज हो जाएगा ना। एक साइकिल में 50 बार डैमेज होगा, मतलब ऑब्वियस बात है पहली बार में ही डैमेज हो जाएगा। हाँ या ना?
तो मतलब सबसे पहला काम, अगर आप सिग्नल डायोड को एज अ पावर डायोड यूज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पीक इनवर्स वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। बोलो, समझ में आई ये बात? हाँ या ना? अगर आप सिग्नल डायोड को एज अ पावर डायोड यूज करना चाहते हो, जो सबसे पहला काम करना है आपको, क्या करना है? पीक इनवर्स वोल्टेज इंक्रीज करो ताकि वो बेचारा सरवाइव कर पाए, ताकि वो सरवाइव कर पाए। अगर सरवाइव नहीं कर पाएगा तो obvious सी बात है, डैमेज हो जाएगा। तो सरवाइव करने के लिए अभी आपको बोला गया कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक एक लाइन लिखी थी मैंने, पीक इनवर्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? तो सिंपल सी बात अभी के लिए समझो, जब आप इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो यहां पे एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है? कैसे बनती है, क्या बनती है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारा पार्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो अभी परेशान मत होना। ठीक है ना? समय आने पे सब समझ में आएगा। अभी मेरे जो काम की चीज थी, जो मुझे बताना था, सिर्फ इतना बताना था, एक्चुअली यहां ये भी नहीं बताना था। मेरा काम सिर्फ इतना बताना था इस सिचुएशन में कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सिग्नल डायोड इज वेरी लो, एंड पावर डायोड के लिए हमें पीक इनवर्स वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, और पावर पीक इनवर्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, बट दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इसको समझाने के लिए, मुझे पावर डायोड को। ठीक है ना? बट आई होप कि आपको ये सारी बातें भी ठीक ठाक से समझ में आई होंगी। तो मतलब अभी हम पावर डायोड अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज शुड बी हाई, एंड वी नो पीक इनवर्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो उस पे काम करते हैं। तो देखो, एक स्पेशल, अगर आप पावर डायोड यूज करना चाहते हो तो बेसिकली फिर आपको 2 लेयर नहीं, आपको 3 लेयर बनाना पड़ेगा। अगर आप 2 लेयर यूज करोगे तो डैमेज हो जाएगा, तो आपको 3 लेयर बनाना है। क्या क्या? जैसे देखो, यहां पे P प्लस तो था ही, अब यहां पे 2 लेयर हो जाएंगे। नहीं नहीं, PNP फिर तो ट्रांजिस्टर हो गया, यही तो बात है, वो फिर तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा, फिर वो डायोड बचा ही नहीं। यहां पे क्या होता है कि P प्लस, देखो प्लस का मतलब पता है क्या होता है? हाई डोपिंग विथ P टाइप पेंटावेलेंट मटेरियल, एंड प्लस मतलब हाई डोपिंग विथ, मतलब एक सॉरी ट्राइवेलेंट मटेरियल P के लिए और पेंटावेलेंट N के लिए। वो सारी बातें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। फिलहाल आप सिंपली ये समझो, प्लस साइन का मतलब क्या है? हाई डोपिंग। प्लस साइन का मतलब क्या है? हाई डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग मतलब एक्सटर्नल इंप्योरिटीज को मिलाना, फॉर टू इंक्रीज द कंडक्शन, टू इंक्रीज द कंडक्शन। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना ही सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन आ रहा है तो पहले वही पढ़ा देते। तो सिर्फ यही एक अकेला कॉन्सेप्ट है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आगे आपको कहीं भी ऐसा जरूरत महसूस नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? फिर भी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको बता दी जा रही है। खैर, तो P प्लस, यहां पे N माइनस, एंड देन N प्लस। तो 3 लेयर है, बट एलिमेंट कितने हैं? 2 या 3? ये दोनों ये सेम लेयर है, अलग अलग है? मुझे बताओ। मटेरियल तो सेम है ना? मटेरियल तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है? एक हाई डोपिंग, और N माइनस का मतलब क्या है? माइनस मतलब लो डोपिंग, and again N plus, this is high doping, high doping। तो हाई डोपिंग, लो डोपिंग एंड अगेन हाई डोपिंग। ठीक है? और ये जो एक्स्ट्रा रीजन है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट
region. This is known as drift region. तो अब देखो यहां पे आप समझो जरा, अब जितना ज्यादा वोल्टेज ब्लॉक करना है, आप ऐसे समझो कि ये जो, अगर आपको वोल्टेज ज्यादा ब्लॉक करना है तो n माइनस जो लेयर है उसकी थिकनेस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आपको वोल्टेज ब्लॉक करना है, हाई वोल्टेज को ब्लॉक करना है, तो n माइनस की लेयर क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे अपन पावर पावर डायोड में। तो पावर डायोड और सिग्नल डायोड में क्या डिफरेंस है, पावर डायोड में, पावर डायोड में बेसिकली दो लेयर थी पी और एन, इसमें हमने तीन लेयर बनाया, बट एक में बीच में एक एन माइनस मतलब एक एन टाइप मटेरियल ही था, बट उसकी डोपिंग कम थी, लो कंसंट्रेशन था, उसको अपन ने कंसीडर करा क्या, ड्रिफ्ट रीजन। तो ये जो ड्रिफ्ट रीजन की वैल्यू जितनी ज्यादा, ड्रिफ्ट रीजन की जो थिकनेस है जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा, किसका, पावर डायोड का। क्लियर है यार सब कोई बात। तो एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर decides, thickness of depletion layer decides the reverse voltage blocking capability, capability of a diode, of a diode, and higher the thickness, higher the thickness of n minus layer, higher the thickness of n minus layer, higher will be, higher will be reverse volt, highest will be the reverse voltage, higher will be reverse voltage that it can block, that it can block। ठीक है, ये लाइन क्लियर है सबको। बट देयर इज ए ड्रॉबैक ऑल्सो कि n माइनस लेयर जब बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो द n माइनस layer increases the on state, the on state voltage drop, the on state voltage drop of a diode, on state voltage drop of a diode। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सिग्नल डायोड का है और कौन सा पावर डायोड का है, ब्लू एंड रेड।
रेड किसके लिए है? सिग्नल डायोड के लिए। और ब्लू वन पावर डायोड के लिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? ब्लू सिग्नल के लिए क्यों बोल रहे हो विनय? देखो, ऑन स्टेट पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा ना, ये भी बात हुई थी। और रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होगी? ये भी ज्यादा होएगा ना पावर डायोड का, है ना? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहां पे, अब ये जो स्विच है, इसे आप ऑन करोगे, ऑफ करोगे। स्विच क्या है? ऑन एंड ऑफ। अगर स्विच ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ले जा रहे हो तो कितना टाइम लगता था, याद करो। ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ले जा रहे हो तो कितना टाइम लगता था? टी ऑन, ओके। और अगर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? टी ऑफ। चलो, अच्छी बात है, सबको याद है। अब यहां पे एक चीज समझो यार आप। एक्चुअली यहां पर जो टी ऑफ होता है, दैट इज मच 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 ग्रेटर देन टी ऑन। जैसे किसी ने पूछा था ना, शायद अमिताभ ने पूछा था कि सर टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ, ऐसा कुछ पूछा था ना आपने। तो अब देखो, वही बात है कि यहां पे ग्राफ से देख के आपको लग रहा था, बट एक्चुअली यहां पे टी ऑफ इज मच मच ग्रेटर देन टी ऑन। ऐसा क्यों होता है उसको अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना? तो अब टी ऑफ मतलब अगर मैं बोलूं कि स्विचिंग स्पीड, देखो एक तो होता है टाइम पीरियड, एक तो होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में तो सारे ही आ जाता है, लाइक टी ऑन प्लस टी ऑन प्लस टी ऑफ प्लस टी ऑफ। और एक होता है स्विचिंग स्पीड, एक होता है स्विचिंग स्पीड। तो ये जो स्विचिंग स्पीड है, इसमें पता है स्विचिंग स्पीड सिर्फ कौन डिसाइड करता है? टी ऑन प्लस टी ऑफ, हाँ या ना? यार एक बात बताओ, स्विच ऑन किया, तुम्हें इस बात से मतलब है कि लाइक कितनी देर तक ऑन रहेगा, या तुम्हें इस बात से मतलब है कि कितना जल्दी ऑन हो गया? ऑब्वियस सी बात है कि कितना जल्दी ऑन हो गया, हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो मतलब स्विचिंग स्पीड यहां पे कौन डिसाइड करता है? टी ऑन प्लस टी ऑफ। बट अगर यहां पे टी ऑफ इज मच मच ग्रेटर देन टी ऑन, इसका मतलब स्विचिंग स्पीड कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब स्विचिंग स्पीड कौन डिसाइड करेगा? ओनली टी ऑफ। टी ऑन कैसे यार? यार जो ज्यादा है वो डिसाइड करेगा ना। मतलब ये मान लो 10 सेकेंड है, मतलब हालांकि 10 ज्यादा बता दिया। मान लो ये 10 माइक्रो सेकेंड है, और ये 1 माइक्रो सेकेंड है। तो किसके हिसाब से चीजें चलेंगी? मतलब क्या बोलो, स्विचिंग स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? स्विचिंग स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? टी ऑफ पे ना। क्लियर है सबको? तो तो अब यहां पर बेसिकली हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये टी ऑफ के पीछे लॉजिक क्या है, ये टी ऑफ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? ठीक है, टी ऑफ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, तो उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। तो अगला अपन टॉपिक डालेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड।
चलो देखो यार, सिंपल सा देखो, इट एक्सप्लेन द स्विचिंग बिहेवियर ऑफ अ डायोड फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। जैसे सिंपल है कि जैसे कोई जो पानी वाली पाइप होती है बेसिकली आपकी, करते क्या हो आप, जैसे मान लो आप इसके थ्रू पानी ले जा रहे हो, ठीक है, इसके थ्रू पानी आप ले जा रहे हो, तो जब आप पानी ले जा रहे होते हो और आपने मान लीजिए यहां से सप्लाई बंद कर दिया है, यहां से सप्लाई बंद कर दिया है, तो अभी आप सिंपल सी बात बताओ, इसमें पानी रहेगा या नहीं रहेगा? सप्लाई बंद कर दिया उधर से, प्रैक्टिकली सोच के बोलो, रहेगा, ठीक है ना? मतलब कुछ ना कुछ पानी रहेगा, नो डाउट, आगे नहीं निकल रहा होगा बट वहां पे स्टोर रहेगा, हाँ या ना, स्टोर रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब आपको इसको फोल्ड करके रखना है, मतलब लाइक कि एक ऑफ स्टेट फोल्ड करके रखना है, तो आप ऐसे ही रखोगे क्या? पहले आप वो जो एक्सिस चार्ज कैरियर है, मतलब एक्सिस जो वाटर है उसको क्या करोगे? रिमूव करोगे, उसको जो एक्सिस वाटर है उसको क्या करोगे? आप रिमूव करोगे। तो मतलब, या फिर ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझो, मतलब चलो ये तो फोल्ड करने वाली बात। अब मान लो अब थोड़ा सा अपने इस पे आते हैं कि मान लो आपने बंद कर दिया, बंद कर दिया, और एक कंपेयर करो आप, एक दूसरा वाटर उतने ही लेंथ का, उतने ही लेंथ का फिर से सप्लाई दिया और दोनों में इक्वल सप्लाई दिया, दोनों में इक्वल सप्लाई दिया। अब यहां पे आप बैठे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसमें पानी था और इसमें पानी नहीं है, आपको नहीं पता है, आपको बोला गया कि दोनों ही खाली हैं, ठीक है। आप थोड़े से मतलब आप लाइक कि इंजीनियरिंग जानते हो, तो आपको ये पता है कि इसमें मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड एक तरीके से वाटर का फ्लो होएगा, और ये मान लो आपका कि 10 मीटर पूरी लेंथ है, तो बताओ जरा कि कितने टाइम बाद आएगा पानी यहां पे, कितने टाइम बाद पानी आएगा? 2 सेकंड बाद यहां पे पानी पहुंचा, आपने पूरी इंजीनियरिंग लगा दी और यहां पे ये बता दिया कि 2 सेकंड बाद पानी पहुंचेगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप इसे देख रहे हो, यहां से बैठ के देख रहे हो कि चलो यार 2 सेकंड तक तो एटलीस्ट ऐसे देख ही सकते हैं, ऐसे आंख से लगा के लाइक देख रहे हो, 2 सेकंड तक तो देख ही सकते हैं, 2 सेकंड से पहले हटा देंगे हमारे ऊपर पानी नहीं आएगा, तो आपने ये समझ के ऐसे लगाया हुआ है। अब दोनों ही उधर से ऑन कर दिया गया, तो अब बताओ क्या इस पाइप में जो वाटर है कितने सेकंड बाद आने वाला है? सेकंड वाले में 2 सेकंड बाद, मतलब जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बट क्या इसमें भी 2 सेकंड बाद आएगा? क्या इसमें भी 2 सेकंड बाद आएगा? नहीं, इसमें तो पहले आ जाएगा, मतलब जैसा आपने उम्मीद करा था वैसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो एक्चुअली सेम चीज अब अपन इस ये बात सबको क्लियर हो गई है, अपने उस पे चलें, पावर डायोड पे चलें। ठीक है, चलो अब इसको अपने अपने से रिलेट करते हैं। देखो होता क्या है कि जब आपका डायोड ऑन स्टेट में रहता है, मतलब जब फॉरवर्ड मोड में काम कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस समय जैसे वहां पे पानी स्टोर हो जाता था, इसी तरह यहां पे क्या स्टोर हो जाता है? एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स, वहां पे पानी स्टोर हो रहा था, यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स स्टोर हो रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स होता है, ये ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स नहीं होता, ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। ठीक है, तो स्टोर हो गया तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसमें, प्रॉब्लम ये नहीं है। देखो अब अब
अब आप जब इसे मान लीजिए ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जाओगे, तो नॉर्मली जो टाइम लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए? उस टाइम को क्या बोलेंगे जब ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जाते हैं? तो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? टी ऑफ। ठीक है, टी ऑफ। ठीक है, ओके। अब यहां पर जब एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स आ चुके हैं, तो क्या आप जितने टाइम में उम्मीद कर रहे थे उतने टाइम में क्या ये बंद हो जाएगा? बोलो। ऑब्वियसली नहीं बंद होएगा, है ना? जैसे कि आप वहां पे उम्मीद कर रहे थे कि 2 सेकंड में पानी आ जाएगा, तो जो आप उम्मीद कर रहे थे उस पे पानी कौन फेर रहा था? उसके अंदर का पानी, हाँ या ना? इन द सेम मैनर यहां पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स हैं। आ रही बात समझ में? दूसरे तरीके से समझो, दूसरे तरीके से समझो कि अब ये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स हैं, चलो मान लो कि ऑफ की बात करते हैं अभी, तो अब कहोगे सर इसको हटाना ही क्यों, रहने दो, क्या पंगा, क्या प्रॉब्लम होती है? तो अगर मान लो आप रहने देते हो, आपने ऑफ कर दिया, चलो जितना भी टाइम लग रहा है आपने ऑफ कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप दोबारा ऑन करोगे, जब दोबारा ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जब आप दोबारा यूज करोगे आप उसे, तो क्या जब आप चाहोगे, जैसे आपको पता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स नहीं होता तो ऑन होने में जो टाइम लगता है 10 माइक्रो सेकेंड है। समझना जरा कि ऑफ से ऑन होने में जो टाइम है दैट इज 10 माइक्रो सेकेंड। एक कब है? विद माइनॉरिटी कैरियर्स या विदाउट माइनॉरिटी कैरियर्स? दिस इज विदाउट माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ओके। अब आपका ए माइनॉरिटी कैरियर्स उसमें स्टोर हो गया, अब जो चार्ज जब अब दोबारा अब जो स्टार्ट करोगे, तो आपका ऑब्वियस सी बात है 10 माइक्रो सेकंड से पहले ही हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी ऑन हो गया, तो सर ये अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम अच्छी वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो हम देखो, हम एक बार देखो यहां पे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है ना, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड मैटर करता है, और आप उम्मीद कर रहे हो 10 माइक्रो सेकंड पे चलेगा, और चल रहा है, चल जा रहा है 5 माइक्रो सेकंड पे, तो क्या ये आपके कंट्रोल में रहा? बोलो, क्या आपके कंट्रोल में रहा? नहीं। तो बात यहां पे कंट्रोलिंग की है, बात यहां पे इसकी नहीं है कि कितना जल्दी ऑन हो रहा है कितना जल्दी ऑफ हो रहा है। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चले तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा, हाँ या ना? वेरी गुड, क्लियर है? बढ़े आगे, थ्योरी समझ में आ गई? ओके। अब यहां पे देखो, है क्या कि लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव, इन ऑर्डर टू रिमूव जिसने पूछा उससे कह लो कर दो कोचिंग ज्वाइन कर ले। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज, मेरे स्टूडेंट्स कम है डाउट बनाने के, तो क्या हो गया, है तो इंसान ही ना। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज एक्सिस, चार्ज कैरियर्स,
कोई बात नहीं, हम सिविल की भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज एक्सेस चार्ज कैरियर्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड, और hence reverse current flow in the device until all the excess charge carriers are completely removed. This process is known as, लिखते चलो ना, फिर समझाएंगे तो एक साथ सारा आपका क्लियर हो। This process is known as transition time. Transition time. During this process, during this process is known as reverse recovery time, TRR। ठीक है, सबको समझते हैं यार, पहले इतना लिख लो। देखो अब हो क्या रहा है, जैसे मान लो एनोड करंट हो रहा था, आपने ए मान लो आई ए है, बहुत ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ए मान लीजिए टाइम है। अब आप सिंपल सा बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ होने से पहले करंट इतना था, दिस मच अमाउंट ऑफ करंट वाज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड कंडीशन। अभी आपने स्विच को ऑफ कर दिया, तो जो एनोड करंट होएगा दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज, पहले तो बताओ, दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहां पर ए करंट मान लो आपका क्या हुआ, इंक्रीज, और ए डिक्रीज होते होते यहां पर देखो डिक्रीज हुआ, बट ये कहने मतलब यहां पर रुकेगा नहीं, ये आपका रिवर्स में, जैसे आप देखो एनोड करंट तो जीरो हो गया, बट अभी क्या होएगा, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेजोरिटी करंट फ्लो होता है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो माइनॉरिटी करंट फ्लो होता है वो कहां पे फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये बात याद रखना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ जाएगा। मेजोरिटी करंट्स कहां पे फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे। माइनॉरिटी करंट कहां फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में आप वोल्टेज अप्लाई करो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो लीकेज करंट बताओ जरा, माइनॉरिटी की वजह से फ्लो होता है, मेजोरिटी की वजह से? लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, माइनॉरिटी की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि लीकेज मोस्टली तभी होता है जब अपन नहीं ओके। तो ये जो माइनॉरिटी की वजह से कैरियर जो करंट होएगा दैट करंट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। माइनॉरिटी की वजह से जो करंट होएगा दैट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। तो मतलब यहां पे कुछ इस तरीके से चीजें आपकी इधर से होते हुए कुछ इस तरीके से, चलो डायग्राम बना देते हैं उसके बाद समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, आई, और ये क्या है, टी। अब ये जो करंट है, दिस मच करंट, दिस इज मैक्सिमम करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, बोलो। दिस इज मैक्सिमम करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स।
तो इसको इसको बोलते हैं IRM। इसको क्या बोलते हैं? IRM। डन। तो ओके, क्या बोला गया था अभी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, क्या बोला गया था कि इन क्या बोलते हैं, reverse current flow in the direction until the excess charge current are completely removed in the device. This process is known as reverse recovery process, and the transition time during this process is occurs is known as reverse recovery time. तो देखो जरा, तो जब ये टाइम यहां से, जब करंट की वैल्यू निगेटिव हो रखी है और यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है, यहां तक का, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रिवर्स रिकवरी टाइम, मतलब TRR, TRR, ठीक है, TRR। उसके बाद यहां पर इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। इसको बोलते हैं TA, इसको बोलते हैं TA, और उसको बोलते हैं TB, TA एंड TB, ठीक है, TA एंड TB। ठीक, अब यहां पर TA हो गया, TB हो गया। इसके बाद